बुक ने इंडक्टर और सोलिनॉइड के बीच में एक पर्दा डाल के रखा हुआ है। चलो आज ये पर्दा हटाते हैं। ये जो कॉइल देख रहे हो ना, ये कभी सोलिनॉइड कभी इंडक्टर के जैसा काम करेगा। अगर डीसी की सोर्स लगाओगे ये सोलिनॉइड हो जाएगा, और एसी सोर्स लगाने के साथ ही ये इंडक्टर के जैसा काम करेगा। तो इंडक्टर और सोलिनॉइड खाली सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते, और कुछ है चीज़। चलो समझते हैं ईजी भाषा में। अगर तुम कोई भी सोर्स लगाओगे यहाँ पर, वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लाओगे? एम्पियर सर्किटल लॉ से लाना पड़ेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के बाद B = μ0 ये फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस करते हैं। फॉर्मूला को गौर से सोचो। μ0 मतलब अभी ये ईयर में रखा गया है, तो μ0 मेरा ईयर को समझा रहा है, तो ये तो चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n मतलब अगर ये टोटल टर्न्स, कैपिटल N, स्मॉल टर्न्स मतलब 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में रहने वाला टर्न्स, ये कम है, इसको स्मॉल n कहा जाता है। ये भी तुम चेंज नहीं कर सकते हो एक कॉइल के लिए। तो आई अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ, मतलब एसी सोर्स हुआ, तो B का वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहेगा। इंडक्टर में वो होता है। और डीसी सोर्स लगा हुए तो तुम्हारा जो B का वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगा। तो दोनों का सोर्स से डायरेक्ट रिलेशन, और मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली कांस्टेंट या वेरिएबल होता है। तो एक चीज सोचो, मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल में जनरेट होगा तो क्या करेगा दोनों केस में? तो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ेगा, दौड़ने के बाद ये जो सर्कुलर एरिया है ना, इसको काटते हुए निकलेगा, मतलब फ्लक्स जनरेट करेगा। अब ये फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्लक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। फैराडे ने यही तो बोला, फ्लक्स अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक नया तरह का करंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो सॉलिडॉइड में फ्लक्स कांस्टेंट होता है, मतलब वेरिएबल नहीं होता है, बट इंडक्टर में ये वेरिएबल होता है ड्यू टू करंट। चलो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेके उसको डिफरेंट जगह में यूज करते हैं। चलो ये मेरा सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड में अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ ना, तब याद रखो B.dl को B.dl cos थीटा μ0 I, ये सिंगल लूप के लिए है। थोड़ा देर के लिए मैं इंडक्टर में आ रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है ना, लूप को चीरते हुए जाता है। ये μ0 ni में I फ्लक्चुएटिंग है। इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? I = I0 sin ωt। अब ये जब काट रहा है तो जो फ्लक्स बनेगा BA, एक लूप के लिए। अगर तुम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो, खाली n मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ में μ0 I जब लगा रहे हैं तो वो सिंगल लूप का, और μ0 IN टोटल लूप में मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा हूं। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बताया, लेंथ के साथ अगर 90 डिग्री है इमेजिनरी सरफेस, जो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, cos थीटा में बैठाओगे तो 0 हो जाएगा। और ये वाला साइड आउटसाइड है, सॉलिनॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं है। तो ए बी लेंथ में ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो इसको अगर ए लेंथ ले ले, और जो लेंथ मेरा सॉलिनॉइड का लेंथ के साथ इक्वल है, तो इंटीग्रेशन dl l के बराबर हो जाएगा, और cos 91। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने से μ0 n/Li, n/l को स्मॉल n कहा जाता है, इसमें आएंगे। अब ये देखो μ0 n कांस्टेंट, I अगर डीसी हुआ, B का वैल्यू फिक्स्ड। B जब काटते हुए जाएगा सॉलिनॉइड में भी और इंडक्टर में भी, यहाँ पर भी फ्लक्स होगा, यहाँ पर भी फ्लक्स होगा, यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स, यहाँ पर वेरिएबल फ्लक्स। ये कुछ नहीं बना के देगा इंड्यूस्ड करंट। फैराडे का लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो समझ में आया ना? यही फॉर्मूला देखो यहाँ पर उठा के बैठा दिया है। अब तुमको ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर μ0 ni तो लग रहा है फिक्स ना भाई, यहाँ पर I का नेचर ऐसी है, I0 sin ωt ईच एंड एवरी टाइम ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं, और यहाँ से जो चीज़ निकलेगा उसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद को काट रहा है। अच्छा, जो भी हो इंडक्टेंस
कुछ भी वहाँ पे करंट जनरेट होगा फैराडे लॉ में। और एक क्वेश्चन तुम खुद से पूछो, जब तुम सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हो वहाँ पर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये बात बुक लाता कहाँ से है? चलो ये प्रूफ करते हैं और एल का वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो हमको तो ये मालूम चल गया ये फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स सब में आएगा तो एन से मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू में चेंज लिख दिया, म्यू नॉट एन आई आई ए सी है ए। अब कैपिटल एन जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एल लिखे, इसको समझ लेते हैं। समझो मेरा 12 टर्न्स है और 3 सेंटीमीटर का एक कॉइल है। 1 सेंटीमीटर में जितना टर्न्स रहेगा उसको ही स्मॉल एन कहेंगे। तो 4 और लेंथ 4 पर यूनिट टर्न्स और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्न्स आ जाएगा। 3 मेरा लेंथ है, एन मेरा 4 है, तो एल इंटू एन इक्वल टू कैपिटल एन। यही रिलेशन एल को डिवाइड कर दो एन बाई एल, स्मॉल एन आएगा। यहाँ पर वही लिखे थे ना और वहाँ से स्मॉल एन लाए थे। अब एक चीज़ देखो, बुक में ये चीज़ हम लोग को बोला जाता है रट लो। हम लोग इसको प्रूफ करके म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेल्फ इंडक्टेंस को निकालेंगे। यहाँ पर आते हैं। अब तुम इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट तो अभी ईयर है, इन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ एरिया फिक्स्ड है। एसी जो वेरिएबल है ये बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इसको अगर हटा दिया जाए तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आएगा। और ये जो कांस्टेंट है इसको एल से कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आया ना चीज़? और बुक यहाँ से चालू करता है। ये कहाँ से आया तुम बताओ यार, हम लोग प्रूफ करके इसको बताएं। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी सेम प्रोसीड्योर बुक ने अप्लाई। यहाँ पर भी बोला जाता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एम एल, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई। ये कहाँ से ला रहा है बुक? तो हम लोग यहाँ पर जैसे प्रूफ किए यहाँ पर भी प्रूफ करते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल रखा जाता है। एक कॉइल में करंट भेजा जाता है और एक कॉइल में करंट रिसीव किया जाता है। जब यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग करंट भेजोगे, फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जैसा है यहाँ पर भी वैसा है। देखो सोलिनॉइड का जैसा फॉर्मूला लिया गया है। ये आई में फोकस रखो, ये एसी करंट है, ये फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसका एरिया को इंटरसेक्ट किया तो मुझे फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स मिला। अब फ्लक्स कैसा है वो देखते हैं। फाई इक्वल टू बी ए एक लूप के लिए याद रखो, और टोटल के लिए इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेना है। अब B1 इससे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट N1 आई, एरिया फिक्स्ड, इसका एरिया N2 को N2 स्मॉल N2 L लिखे। इसको रीअरेंज किए, फिर देखा जा रहा है म्यू नॉट N1 N2 LA ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यही कांस्टेंट को म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया जाता है। अब यही चीज को बुक ने इनिशियली एस्टेब्लिश्ड किया तो एक कंफ्यूजन जनरेट होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कहाँ से आया।